निर्माण किया जा रहा था, तीर्थों को खोजा जा रहा था, उनमें सबसे पहले वर्षों तक दो ही तीर्थ थे। पहला काशी बनारस और दूसरा सोमनाथ। ये दो ही तीर्थ सबसे पहले मिले थे जब पृथ्वी पर तीर्थों का चयन किया जा रहा था। तो हमेशा से ही ये दो तीर्थ, पहले जब बहुत तीर्थों का पता नहीं चला, वेद शास्त्रों में ढूंढ ढूंढ करके फिर आदि शंकराचार्य आदि सब हमारे पूर्वाचार्यों ने तीर्थों को ढूंढा वेदों में, जहां जहां जैसा वर्णन था उसके अनुसार। पर तब तक उपासना के केंद्र दो ही थे, काशी बनारस और दूसरा सोमनाथ। इसीलिए मुगलों ने भी सबसे ज्यादा आक्रमण इन दोनों तीर्थों में ही किए। काशी में भी बहुत आक्रमण करता आए, और सोमनाथ का तो सबको प्रसिद्ध, सबको पता ही है कि कितनी बार मुगलों ने आकर के यहां पर हरण करने का, विध्वंस करने का प्रयास किया। 17 बार बहुत प्रचलित है, लेकिन यहां के कुछ लोगों से पता चला तो 10-11 बार का उन्होंने उल्लेख बताया। अब जितनी भी बार था, हुए तो हमारे तीर्थ ही। पूर्ण रूपेण प्रयास किया गया हिंदू वैदिक सनातन धर्म को नष्ट करने का, लेकिन फिर भी हमारे उस समकाल के जो ऋषि थे, उस समकाल के जो योद्धा थे, उन लोगों की कृपा से ये तीर्थ बचे हैं। और आज तक और अनादि काल तक हम लोग इन तीर्थों पर वो सुख लाभ ले पाएंगे। तो सर्व प्रणम में सबसे पहले प्रणाम तो उन सब योद्धाओं को है, उस समय के ऋषियों को है, उस समय के ब्राह्मणों को है, जिन लोगों ने हमारे सनातन धर्म की उस समय काल में भी रक्षा की, जो आज तक हमें प्राप्त हो रहे हैं। और सोमनाथ मंदिर तो वास्तव में इनकी रक्षा के लिए तो ना जाने कितने लोगों ने बलिदान दिया। अब कथाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन वही सब अगर चर्चा का केंद्र रहा तो जिस विषय को लेकर हम बैठे हैं तो वो पूर्ण नहीं हो पाएगा। एक की तो चर्चा हम सुन रहे थे, एक गोहिल जी करके हैं, उनका एक स्टैचू भी लगा है मंदिर के बाहर। उनके पुत्र का जन्म हुआ और वो अपने पुत्र से मिलने के, पुत्र को देखने के लिए जा रहे थे, तब उनको समाचार मिला कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया है मुगलों ने। वहीं रुक गए, बोले पुत्र से बाद में मिलेंगे, पुत्र का मुख बाद में देखेंगे, पहले मंदिर की रक्षार्थ 150 सैनिकों को लेकर के आए। 150 सैनिकों के साथ सोमनाथ मंदिर की रक्षार्थ खड़े हो गए। जिस मुगल के सामने खड़े थे उस मुगल के पास 20,000 सैनिक थे। और वो जो गोहिल जी, उनका पूर्ण नाम मुझे स्मृति में नहीं है, वो केवल 150 सैनिकों के साथ खड़े। तो उस मुगल आक्रांता ने कहा भी, बोले तुम 150 सैनिक लेके आए हो, देख रहे हो यहाँ पे सुनामी कर देंगे हम। बोले चाहे जो हो, तुम भले ही हमसे बल में ज्यादा हो, लोगों में ज्यादा हो, लेकिन फिर भी हम अपने महादेव की रक्षा करेंगे। 10 दिन तक 150 लोगों के साथ 20,000 सैनिकों के साथ आए उस मुगल आक्रांता को रोक करके रखा, मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। और बस यही भाव था, जब तक मैं जीवित हूं भीतर नहीं जाऊं, मुझे भीतर जाना, मुझे मार देना। 10 दिन तक तो युद्ध किए, फिर 10 दिन बाद अब 20,000 थे, तो कहीं ना कहीं से युक्ति बना करके उन्होंने वध किया, तब जाकर के भीतर प्रवेश किया। लेकिन यह भी बहुत बड़ी बात है कि 10 दिन तक उन्होंने रोक करके रखा, और वह भी उस स्थिति में अपने पुत्र को छोड़ करके आए, उसका मुख भी नहीं देखा था और देखे ही नहीं पाए जीवन में कभी। ऐसा बलिदान महादेव के लिए किया, इसलिए आज करोड़ों हिंदुओं को महादेव का दर्शन सुलभ हो पा रहा है। एक वैष्णव का, एक भक्त का बलिदान उस समय का था, और आज 100 करोड़ से अधिक हिंदुओं को लाभ प्राप्त हो रहा है सोमनाथ आने का।
तो ये काशी और सोमनाथ जो है ये सबसे प्राचीनतम तीर्थ हैं हमारी पृथ्वी के। और महादेव, श्री सोमनाथ महादेव, जो सर्वप्रथम सोमनाथ महादेव का जो शिवलिंग यहां विराजमान था, जिसको मुगलों ने विध्वंस कर दिया, फिर वो समुद्र में ही विराजमान हो गए। ऐसा बताते हैं कि पृथ्वी पर स्वयं प्रकट होने वाले जितने भी प्रतिमूर्तियां हैं भगवान की, उनमें सबसे पहले यदि पृथ्वी पर कहीं स्वयंभू भगवान प्रकट हुए तो वो सोमनाथ में ही हुए थे। सबसे प्राचीनतम तीर्थ है सोमनाथ। ऐसी सोमनाथ की भूमि है, कितने भक्तों ने यहां बलिदान किया महादेव और हमारे सनातन की रक्षा के लिए। उस सोमनाथ में आप सब काशी से आए हो, कथा करा रहे हो, तो आज यह पुनरावृत्ति दो तीर्थों के मिलन की हुई है। पहले तो होती ही थी, लेकिन अभी आज के युग में इसकी पुनरावृत्ति आप लोगों के द्वारा हुई है। ये बहुत सौभाग्य की बात है। और उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात मेरे लिए कि साक्षी मैं बन रहा हूं इस मिलन उत्सव का। कथा के बाद जब शाम को महादेव के दर्शन करने के लिए जाता हूं तो देखते हैं वहां कतार में सब काशी के लोग ही खड़े मिलते हैं। और वे लोग जब महादेव को देखने के लिए जाते हैं, निश्चित ही जैसे द्वारिका में मथुरा के लोग आते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने खड़े राजाधिराज द्वारिकाधीश प्रसन्न हो जाते होंगे, अरे हमारे गांव से कोई आया है, हमारे मथुरा के लोग आए हैं। ऐसे सोमनाथ महादेव भी जब काशी के लोगों को देखते होंगे तो खुश हो जाते होंगे, देखो हमारे गांव से आए हैं। काशी तो नित्य निवास है महादेव का। और इसमें भी साक्षी एक ब्रजवासी बन रहा है, इसके लिए मुझे बड़ा सौभाग्य का अनुभव होता है। यह 9 दिन मेरे लिए जीवन भर याद रहेंगे। जैसे मेरे प्रथम 7 दिन जो मैंने प्रथम कथा की थी द्वारिका में, उनको मैं कभी विस्मृत नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार वैसे तो मेरे लिए हर कथा अविस्मरणीय होती है, लेकिन सोमनाथ में जो ये राघव रसामृत, श्री राम चर्चामृत, या स्पष्ट कहूं तो राम कथा, ये मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण रहेगा। क्योंकि श्री राम जी के मंगल प्रसंग को प्रथम बार कहने का अवसर 8 वर्ष बाद मुझे प्राप्त हो रहा है। तो इन सब के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये सुंदर क्रम रखा कथा का। आप कहेंगे महाराज जी आज कैसे धन्यवाद कर रहे हो, क्योंकि अब दिन कम रह गए ना, अब 3 दिन और रह गए हैं बस, अब मध्य में हैं हम लोग। अब तक तो क्रम चल रहा था तो आनंद आ रहा था कि अभी तो हैं, अभी तो 6-7 दिन हैं। तीसरे दिन कथा कर रहे थे तो लग रहा था कि अभी तो पूरी सप्ताह, जैसे हम कथा में प्रथम दिन होता है तो ये समझो पहला ही दिन है आज, लेकिन अब तो कम दिन रह गए। 15 को कथा विश्राम, 15 को कथा भी सुबह के सत्र में होगी, क्योंकि हमको रात्रि में ही वृंदावन प्रस्थान करना है। 16 तारीख ही हमारे पास घर जाने के लिए है एक जरूरी काम से। 17 को फिर ऋषिकेश प्रस्थान करेंगे और 18 तारीख से ऋषिकेश में भागवत की कथा, गीता भवन गंगा जी के उस पार जहां आरती होती है प्रसिद्ध, वहीं पास में ही श्रीमद् भागवत की कथा है। 24 तारीख को ऋषिकेश में कथा पूर्ण करके वहां पर भी ऐसे ही करेंगे, सुबह कथा करेंगे और 24 की शाम को प्रस्थान कर जाएंगे हम लोग जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में, श्री जगन्नाथपुरी। 24 की रात को ही पहुंचेंगे और 25 सुबह से फिर जगन्नाथपुरी में कथा है। जगन्नाथ भगवान पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी का दूसरा नाम क्या है? वैसे तो कहें तो प्रथम नाम उसका पुरुषोत्तम क्षेत्र है, श्री क्षेत्र। तो पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम क्षेत्र में 25 जुलाई से 1 अगस्त तक भागवत की कथा वहां जगन्नाथ जी को सुनाएंगे। फिर 1 तारीख को वहां से कथा पूरी करके वृंदावन 2 तारीख को आ जाएंगे। 3 तारीख से लेकर के और 8-9 तारीख तक फिर वृंदावन में कथा करेंगे। अधिक मास है ना, अधिक मास में कथाओं का बड़ा आनंद रहता है श्रवण करने में।
तो इस प्रकार ये क्रम अब चलेंगे। अभी राघव जी को यहाँ प्रणाम कर जा रहे हैं, फिर कन्हैया ही कन्हैया रहते हैं हमारी मुख पे तो, लेकिन लग रहा है कि यहाँ राघव रसामृत कह करके जा रहे हैं तो 3 कथाओं में कहीं ऐसा नहीं हो राम जी की ही चर्चा बार बार मुख से आ जाए कि वहां सोमनाथ में ये प्रसंग आया था, ये प्रसंग सुनो। तो ऐसे राम जी अब चित्त में बैठ गए, स्वप्न में भी वही दिख रहे हैं। और सत्य बताएं, नींद आ ही नहीं रही है यहाँ पर, रात भर चिंतन में वही रहता है। इतना आनंद मिल रहा है, ये सब सुख देने के लिए महादेव को बारंबार प्रणाम है। आज के मंगल प्रसंग में प्रवेश करें। दशकम धर्म लक्षणम धृति क्षमा दम अस्तेयम शौच, 5 हो गए थे कल तक। अब 6वां इंद्रिय निग्रह। एक आया था दम, बीच में एक लक्षण आया था जिसको कहा गया था इंद्रियों की इच्छाओं का दमन। वहां इच्छाओं का दमन है, यहां इंद्रियों का दमन है, दोनों में अंतर है। इच्छा इंद्रिय कभी प्रकट नहीं करती, इच्छा सदैव मन प्रकट करता है। दोनों में अंतर जानिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंद्रियां इच्छा प्रकट नहीं करती। आप आंखों को जो दिखाओगे आंख वही देखेगी, पर आंख को यह देखना चाहिए, यह आज्ञा कौन करता है? मन। तो दम के तात्पर्य में मन कैसे एकाग्र हो, यह सीखा था हमने राम जी के भाव से। पर आज का विषय है इंद्रिय निग्रह। कई बार क्या होता है कि मन बार बार आज्ञा करता है तो इंद्रियां हमारी उस वस्तु की आदी हो जाती हैं। ध्यान से सुनिएगा विषय को। मन प्रारंभ करता है आज्ञा करने से, फिर इंद्रियां उस मन की इच्छा को मान करके उस वस्तु का भोग करती हैं। मन प्रसन्न हो जाता है, तृप्त हो जाता है। 3-4 दिन बाद मन फिर कहता है फिर से करो, तो इंद्रियां फिर से उसको उपभोग करती हैं, मन फिर प्रसन्न हो जाता है। लेकिन करते करते एक दिन क्या होता है कि मन अब इच्छा नहीं करता, अब इंद्रियां उसी में ही रत हो जाती हैं। इंद्रियों को आदत हो जाती है उस वस्तु की। जैसे कि व्यसनी व्यक्ति प्रथम बार पान करता है तो पान क्यों करता है? मदिरा का। 4 लोग बैठे थे, दोस्त यार सब कर रहे थे, तो उसका मन हुआ कि मैं भी करूं। लेकिन उस समय हाथ कांपते हैं, जीभ मना करती है, बोले ये हमारे लायक नहीं है, इसको मत करो। लेकिन मन के आगे इनकी कहां चलती है, बेचारे पी लेते हैं। तब भी जीभ चिल्लाती, अरे कड़वा था, अरे हाथ कहेंगे आज के बाद कभी नहीं छुएंगे इसको। लेकिन मन को सुख मिल जाता है तो मन 3-4 दिन बाद फिर इच्छा प्रकट कराता है, फिर 10 दिन बाद फिर इच्छा प्रकट, फिर धीरे धीरे क्या होता है, लत लगवा देता है, लत लगवा देता है इंद्रियों को, और फिर इंद्रियां बेचारी दूषित हो जाती। समझ में आ रहा है ना विषय? तो क्या करें कि जिनकी इंद्रियां भोगों में संलिप्त हो गई हैं, वो इंद्रियों से कैसे इसको बचाएं? बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में तो इतना सुंदर प्रसंग है ना, इन सब चीजों के विषय में बहुत अद्भुत ज्ञान दिया गया है। भागवत तो अद्भुत है। हमारे सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण कथा को बाद में गाया, पहले राम कथा गाई है भागवत में। और वे क्या कहते हैं, बोले कृष्ण कथा में प्रवेश तभी मिलेगा जब राम जी को सुन लोगे। तो इसलिए अच्छा है आप लोग राम कथा सुन रहे हैं ताकि भागवत में प्रवेश मिले। भागवत बहुत ऊंची श्रेणी की स्थिति है। राम कथा में लगभग सब क्रम सब जानते हैं, सबको पता है लीला कैसे है, क्या है, आगे क्या होगा। उसमें कुछ नवीनता आ जाए तो आनंद आ जाता है। बाकी भागवत वो तो नवनीत चौरम, वो तो माखन चोर की लीला है। मतलब माखन चोर मतलब रोज रोज नया मक्खन चाहिए, बासा मक्खन नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में रोज नवीन भाव प्रकट होता है। भागवत अद्भुत है। भागवत में एक बात कहते हैं कि भैया इंद्रियों को कैसे दबाया जाए। इसी गुजरात की भूमि पर एक बहुत बढ़िया भागवत के वक्ता हुए, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री डोंगरे जी महाराज। श्री डोंगरे जी महाराज अपनी कथा में कहा करते थे, अपनी प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी के लायक बनाओ,
अभी आप अगर विचार करेंगे ना, तो आप किन किन भावों से ठाकुर जी को भजते हो, तो आपके मन में आएगा आप नेत्रों से देखने में भक्ति करते हो, मतलब आंखों से भक्ति है, कान से सुन रहे हो, कान से भक्ति है, जीभ से प्रसाद ले रहे हो, जीभ से भक्ति है, जीभ से नाम गा रहे हो, जीभ से भक्ति है। लेकिन आपसे कोई कहे भैया परिक्रमा कर लो, परिक्रमा नहीं होती हमसे, प्रदक्षिणा नहीं कर सकते, मतलब पैरों से भक्ति नहीं कर पाते। आपसे कोई कहे मंदिर में जाके थोड़ा मार्जन करो, साफ सफाई करो, थोड़ा स्वच्छता रखो, मंदिर की सेवा करो, सेवा वेवा नहीं होती हमसे। कथा सुनवा लो, कथा गवा लो, दर्शन करवा लो, प्रसाद खवा लो, इसके अलावा कुछ मत करवाओ। ऐसा नहीं। राजा अम्बरीश की कथा आती है भागवत में, प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी का स्मरण करता था, राजा होते हुए भी। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को ठाकुर जी के सेवा में लगाओ। हमारी भागवत में दसम स्कंद में एक श्लोक आता है, मुझे बहुत प्रिय है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सदा दर्शनेस्तु भवदनूना। भागवत जी में कहते हैं, हे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा करना कि मैं कानों से भी आपको सुनूं, आंखों से आपको देखूं, मुख से आपके गुणगान गाऊं, हाथों से आपके कीर्तन में करताल बजाऊं, आपके मंदिर में सेवा करूं, पैरों से नृत्य करूं, प्रदक्षिणा करूं, मेरी कोई भी इंद्रिय आपकी भजन से वंचित ना रहे, ऐसी कृपा मुझ पर कर दीजिए। प्रत्येक इंद्रिय से आपको चाहूं नाथ, ऐसी कृपा मुझ पर कर दो। श्री डोंगरे जी महाराज कहते थे, यदि कोई व्यक्ति अपनी एक इंद्रिय से भी भगवत स्मरण नहीं करता है, तो मान लीजिए उसी इंद्रिय से पाप करेगा। जो इंद्रिय उसकी भगवत सेवा में नहीं है, वही इंद्रिय उसको पाप की ओर ले जाएगी। इसलिए केवल सुनने तक सीमित मत रहो, देखने तक सीमित मत रहो, केवल गाने तक सीमित मत रहो, हर प्रकार की सेवा में निपुणता लाओ अपने अंदर, तब ये इंद्रियां सावधान होंगी, तब ये इंद्रियां ठीक होंगी। एक प्रकार से बंधुओं पता है क्या है? दर्शन आंखों की चिकित्सा है, श्रवण कथा सुनने कानों की चिकित्सा है, भगवान नाम गाना ये वाणी की चिकित्सा है, करताल बजाना सेवा करना ये हस्त कमल की चिकित्सा है। इससे ये ठीक होते हैं, धीरे धीरे विषयों से ये हटते हैं। अत्यंत विषयी व्यक्ति तब तक ठीक नहीं होगा जब तक उसकी सर्वांगीण इंद्रिय भगवत भजन नहीं करेगी। इसी को कहते हैं इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों को निग्रहित करो। पहला बताया दम, मतलब मन को काबू में करो, और दूसरा बताया इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह मतलब प्रत्येक इंद्रिय को भगवत भजन में लगाओ। हमारे राम जी की सुंदर लीला में प्रसंग आता है कि राम जी वनवास के लिए गए हैं, तो जैसे वनवासी को रहना चाहिए बिल्कुल वैसे ही इंद्रिय निग्रह करके रखते हैं। अगर इंद्रिय निग्रह नहीं होता तो राम जी वन में टिक नहीं पाते। राम जी इंद्रिय निग्रह करके गए हैं। इसीलिए कभी कभी ऐसा वर्णन आता है कि कभी किसी जैसे चित्रकूट में रहते कोल भील आदि भी कभी कभी अपने घर से कुछ सामग्री ले आते थे, कभी राघव को अपने हाथ से पवाने के लिए। तो राम जी का स्वभाव ऐसा बताया गया कि कोल भील उनको एक दिन ही अनुमति थी सामग्री लाने की, बाकी की भगवान श्री राम कहते थे हम वनवास में हैं, हमारा व्रत रहता है। और व्रत में राम जी के बड़े व्रत थे। एक व्रत था किसी भी माता बहन का दर्शन नहीं करते थे, करते भी थे तो मातृभाव या बहन भाव से करते थे। ऐसे कई अनेक भी उनके व्रत बताए जाते हैं। उसमें एक व्रत ये भी था, नगर में प्रवेश नहीं करते थे, शहर में नहीं जाते थे, ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहते थे, वन में ही रहते थे, वनवासी हैं। एक नियम राघव का एक काल प्रसादी पाने का भी था। एक समय ही भोजन करते थे, ज्यादा प्रसाद नहीं लेते थे।
और उसमें भी कंदमूल फल ही खाते थे। लेकिन जैसे चित्रकूट में निवास कर रहे हैं तो कुल भीलों की बड़ी इच्छा होती थी कि हम भी कुछ पवाएं ठाकुर जी को, तो केवल सप्ताह में एक दिन अनुमति देते थे उनको कुछ सामग्री लाने की, और उसमें भी इतना संकोच करते थे राघव कि यदि सामग्री बहुत ज्यादा स्वादिष्ट आती थी तो उसका एक बार चख करके, और लगता था कि बहुत स्वादिष्ट है, जैसे कौशल्या मैया बनाती है, जैसे केकई मैया बनाती है, वैसा ही स्वाद इसमें आ रहा है, तो राघव उसको जरा सा पा करके और फिर उसको प्रणाम कर देते थे, लक्ष्मण जी की ओर बढ़ा देते। लक्ष्मण जी पुनः उन्हीं को दे देते। बोले क्यों, स्वाद अच्छा नहीं? नहीं, बहुत बढ़िया है, लेकिन हम वनवासी हैं ना, ज्यादा स्वादिष्ट भोजन करेंगे तो बार बार स्वादिष्ट खाने की इच्छा होगी, इसलिए हम स्वादिष्ट का त्याग कर रहे हैं। इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों पर निग्रह करते हैं इस प्रकार। आपने कभी कंदमूल फल खाया है? हमने एक बार खाया था प्रयागराज में। अब जो बेच रहे थे उन्होंने बोला यही है कंदमूल फल, वो इतना बड़ा सा होता है, इतना चौड़ा होता है, उसकी पतली पतली परत काट देते हैं पापड़ की तरह और उस पर नमक मिर्च लगा के देते हैं। नमक मिर्च के संग खाओ तो बढ़िया लगता है, वैसे खाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसका स्वाद क्या है। राम जी वही खाते थे। क्यों? ज्यादा स्वादिष्ट। सेब भी होते हैं वन में, बेर भी होते हैं वन में, आम भी होते हैं वन में, अंगूर भी होते हैं वन में, लेकिन राम जी सारे फल नहीं खाते, कंदमूल फल खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी भागवत आज्ञा करती है जितम सर्वम जिते रसे, रसना को जिसने जीत लिया वो सारी इंद्रियों को जीत लेगा। तो राम जी ज्यादा स्वादिष्ट फल भी सेवन नहीं करते। क्यों? कहीं रसना को उसकी आदत ना हो जाए। इंद्रिय निग्रह। इस प्रकार हमारे श्री राम जी, श्री राघव अपनी इंद्रियों पर निग्रह करते हैं, इंद्रियों पर वशीकरण करते हैं। बंधुओं, हमें भी प्रयास करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप एक एक करके इंद्रियों को लेकर के आओ कि इसको सुधारें, ऐसे सुधारें। हमारी बात देखेंगे हम, प्रसादी तो घिया की सब्जी, तोरई की सब्जी, रूखी रोटी, 2-3 रोटी बस ऐसी चलती है हमारी प्रसादी, ज्यादा नहीं। ज्यादा पकवान कहीं मिल जाते हैं तो भय लगता है, क्यों? इस कथा में इतने पकवान मिल गए, अगली कथा में नहीं मिले तो फिर व्याकुल हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा इंद्रिय निग्रह करना पड़ता है। और एक बात और सत्य बताएं, इतनी कथा कह पा रहे हैं, 4 घंटा एक आसन पर बैठ पा रहे हैं, पूरे दिन पढ़ पा रहे हैं, ये सब भी इसीलिए क्योंकि रसना को जीता हुआ है। हम कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, हम एक उदाहरण दे रहे हैं ताकि आपको विश्वास हो। इसलिए बंधुओं, इंद्रिय निग्रह करो। श्री राम जी 14 वर्ष वन में रहे, उसके पीछे कारण ही इंद्रिय निग्रह था। ये राम जी का 6वां लक्षण है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, हमारी पूज्य माता जी उनका नियम बताती कि जैसे कभी माता जी रसोई बनाती थी, गुरु जी पाते थे, तो बोली अगर हम किसी दिन सोचते कि आज गुरु जी को बढ़िया कुरकुरी फूली हुई रोटी खवाएं, तो फूली हुई बढ़िया कुरकुरी रोटी घी रख करके देते गुरुजी को, तो गुरुजी उस रोटी को ऐसे मीड़ के और पानी में डाल देते थे, जल में, और जल में डाल के घोल के फिर उसको खाते। कोई बोलता, बोले गुरुजी आप क्या करते हो, आप ऐसे इसका रोटी का रूप क्यों बिगाड़ देते हो? कभी दाल बढ़िया बनती तो उसमें दही मिला देते, कभी सब्जी ज्यादा बढ़िया मिलती तो उसमें जल मिला देते। गुरुजी से पूछा आप ऐसा क्यों करते हैं? तो गुरुजी भी यही उत्तर देते थे, पिताजी महाराज के गुरुजी बोले ज्यादा स्वादिष्ट खाएंगे तो जीव को आदत लग जाएगी अच्छा खाने की, इसलिए हमें अच्छा स्वाद लगता है तो हम बिगाड़ देते हैं ताकि जीव को आदत ना लगे। सोचो, हम कर पाएंगे इन पर वशीकरण? संभव नहीं है। ये सब बहुत जिद्दी बन चुके हैं बंधुओं। हमारे नेत्र, कान, आंख, जीभ, हाथ। आज के युवा इतने डिप्रेशन में क्यों हैं? आज का युवा इतना ज्यादा परेशान क्यों है? क्योंकि वो संसार से अटैचमेंट कर लेता है और फिर उससे डी अटैच नहीं हो पाता। डी अटैच ना होने का कारण इंद्रिय निग्रह नहीं है, इंद्रियां उसके वश में नहीं है। महंगे महंगे सामान लेना, महंगे महंगे कपड़े पहनना, महंगी महंगी वस्तुएं खाना, ऊट पटांग वस्तुओं का सेवन करना,
और फिर उनसे इतना आकर्षित हो जाता है कि उससे बच नहीं पाता। व्रत तो करते हैं लोग सोमवार के, मंगलवार के। अभी श्रावण में तो लोगों के, इस बार कोई मुझे मिला, नाम नहीं बताऊंगा, वो बोला इस बार तो महाराज मेरी बड़ी आफत है। मैंने क्यों? मैंने संकल्प लिया था कि मैं हर साल श्रावण में व्रत रखा करूंगा। इस साल ये अधिक मास की वजह से श्रावण बड़ा लंबा है, क्या करूं, इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? कुछ उपाय हो तो बता दो, ऐसा कुछ कर लें कि जब तक अधिक मास नहीं आ रहा तब तक खा पी लें। मैंने कहा अरे भैया, इंद्रिय निग्रह, व्रत का मतलब मैंने एक दिन और बताया था, भोजन वस्तु का त्याग करना व्रत नहीं है, उसके प्रति इच्छा भी ना होना ये व्रत है। आपकी जिह्वा में पानी आ जाए अगर सामग्री देख के, तो व्रत तभी टूट जाता है आपका। इसलिए रसना को जीतो, और रसना को जीतने का यदि हमसे आप उपाय पूछो तो एक ही उपाय है, रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री राम। रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम। हे श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। हे श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। ओ केशव कान्हा चित चोर कहो या रघुवर अवध किशोर कहो, केशव कान्हा चित चोर कहो या रघुवर अवध किशोर कहो या। रटो नित प्रतिपल आठों याम, रटो नित प्रतिपल आठों याम, रटो नित प्रतिपल आठों याम, रटो नित प्रतिपल आठों याम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। हे श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। ओ रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम, रसना निस दिन भज हरि का नाम। श्री राम श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। ओ राघव सा कोई दयालु नहीं, माधव सा कोई कृपालु नहीं, राघव सा कोई दयालु नहीं, माधव सा कोई कृपालु नहीं। ओ है
राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम श्री 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 राम श्री कृष्ण श्री राम। प्रत्येक इंद्रियों का अधिकारी श्री राम और कृष्ण को बनाओ। प्रसाद का मतलब ही बंधुओं यही है। हम ठाकुर जी को अर्पित करके ही भोजन क्यों करते हैं? ताकि हमारी रसना बची रहे, क्योंकि भगवत भोग लगने के बाद में वो तामसी वस्तु नहीं है, वो सात्विक है। ऐसे हर वस्तु पहले ठाकुर जी को अर्पित करो, फिर उसको ग्रहण करो, इंद्रियां बची रहेंगी। नहीं तो बंधुओं ये बहुत खतरनाक हैं, हम सबकी हालत बिगाड़ के रख देंगी। इंद्रिय निग्रह ये राम जी का एक गुण है, और इंद्रिय निग्रह है इसीलिए 14 वर्ष वन में हैं। इंद्रिय निग्रह नहीं होता तो शायद राघव विलाप करते, जाने से पहले पिता को 10 बार कहते कि मेरा अपराध क्या है, पूछते तो सही। इंद्रिय निग्रह था इसीलिए एक बार भी नहीं कहा कि मेरा अपराध क्या, तुरंत चले गए। इंद्रिय निग्रहित व्यक्ति का त्याग में ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ता उस व्यक्ति को, लेकिन जिस व्यक्ति का इंद्रिय निग्रह नहीं है वो त्याग नहीं कर पाएगा। वस्तुओं को छाती से लगा के ही बैठा रहेगा, ये मेरी मेरी मेरी, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। संसार में हर वस्तु बिछुड़ जानी है, इसलिए इंद्रिय निग्रह करके अपने आप को त्यागशील बनाओ। श्री राम जी के त्याग और भाव से ये पूर्ण होता है कि वो इंद्रिय निग्रही थे। तो धृति, क्षमा, दम, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, कितने लक्षण हो गए? 6। अब कितने बचे? धी, विद्या, सत्यम और अक्रोध, ये 4 लक्षण बचे हैं। कथा 3 दिन की बची है, तो एक दिन 2 लक्षण एक साथ बोल देंगे तो क्रम पूर्ण हो जाएगा। राजा रामचंद्र भगवान की। और अब प्रसंग आता है, जय हो। मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, सकल मंगल मूल निकंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। अभी जब मैं कथा में प्रथम राम राघव रक्षमाम कीर्तन कर रहा था, तो उसी समय मेरे को चिंतन तो चल ही रहा है, कथा था जब चलती रहती दिमाग में, तभी एक श्लोक याद आया, तो मैं तुरंत पंडित जी से भागवत जी मांगी। हमारी भागवत जी में हनुमान जी ने एक बात कही है, श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, तो इसलिए मैंने तुरंत भागवत जी को मांगा। मैंने कि उसी बात से ही आज के हनुमान जी के मंगल प्रसंग को प्रारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में जहां पर मनवंतरों का वर्णन किया गया है, अब बहुत विस्तृत है, तो वहां पर प्रत्येक मनवंतर और उस मनवंतर में कौन भगवान है, वहां उनकी कौन सेवा करते हैं, इस प्रकार से वहां पर भाव बताए गए हैं। तो किम पुरुष वर्ष में 7 वर्ष भी हैं, जैसे हमारा भारत वर्ष है, ऐसे अनेक वर्ष भी हैं। एक उनमें से किम पुरुष वर्ष, किम पुरुष वर्ष में भगवान राम जी मुख्य देव के रूप में विराजमान होते हैं और श्री हनुमान जी उनकी
वहां आराधना सेवा करते हैं। तो वहां पर हनुमान जी महाराज स्तुति गाते हुए श्री राम जी से एक बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो बात मुझे लगी कि भागवत में हनुमान जी कह रहे हैं, तो उसी से आज के कथा का प्रारंभ हो। हनुमान जी कह रहे हैं कि ना जन्म नूनम महतो न सौभगम न वांग न बुद्धि न कृति स्थितो वश हेतु तैर्द्विषुष्टानपि नो वनौकश चकार सख्येवत लक्ष्मणाग्रज। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, लोग हमसे आकर के पूछ रहे हैं कि हे हनुमान जी, ऐसी कृपा करके हमको कोई भी युक्ति बताओ जिससे हम भी राम जी के आश्रित हो जाएं, आपकी तरह राघव हमको भी स्वीकार कर लें। तो श्री हनुमान जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते हैं कि राम जी को प्राप्त करने के लिए न जन्म नूनम महतो न सौभगम, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना जरूरी नहीं है राम जी को प्राप्त करने के लिए। सौभाग्यवती होना जरूरी नहीं है, सौभाग्यवंत होना जरूरी नहीं राम जी की प्राप्ति के लिए। नवांग न बुद्धिर स्थित तोष हेतु, न बहुत वाणी की शुद्धता होना, बहुत बुद्धिमान होना, सर्वांगीण योग्यता से योग्य परिपूर्ण होना भी जरूरी नहीं राम जी की प्राप्ति के लिए। और यदि आपको मेरी बात पर विश्वास ना हो रहा हो तो मुझे ही देख लीजिए। क्यों? बोले हम बानर हैं, ना हमारे शब्द सुंदर होते हैं, ना हमारी जाति सुंदर है, ना हमारा जन्म सुंदर है, ना हमारे आकार विकार सुंदर हैं, ना बानर इतने बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उसके बाद भी चकार सख्येवत लक्ष्मणाग्रज, लक्ष्मण के अग्रज भाता राम जी ने हमको अपने हृदय से लगाया और अपना दास बनाया। इससे यह बात परिलक्षित होती है कि ऊंचे कुल में जन्म लेना, बहुत बुद्धिमान होना, बहुत गुण से युक्त होना राम जी की प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है। बस क्या? निर्मल मन जन सो मोह पावा। हनुमान जी कह रहे हैं आप निर्मल हो जाओ, बस हम बानरों की तरह निर्मल हो जाओ, हृदय में छल कपट ये सब मत लाओ, तब राघव आपको स्वीकार करेंगे। यदि ऊंचे कुल में जन्म लेने से राम जी मिलते तो रावण बहुत ऊंचे कुल में जन्म लिया था, पुलस्त्य ऋषि के खानदान में उसका जन्म हुआ था। यदि बहुत बुद्धिमान होने से राम जी मिलते तो रावण में 10 बुद्धियां थी, एक भी नहीं 10 थी। बहुत बलवान होने से राम जी प्रसन्न होते तो रावण के पास में सारे गुण थे।